फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए संस्कृत का तीसरा पार्ट, जो कि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है और अंत में मैं जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भानुना में विभक्ति है द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी। तो भानुना में विभक्ति हो जाएगी हमारी तृतीया विभक्ति। और अगर वचन पूछे तो वचन कौन सा है? एक वचन। तृतीया विभक्ति और एक वचन है इसमें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं आता? शाक्टायन, महर्षि पतंजलि, पाणिनि या कात्यायन। तो व्याकरण के त्रिमुनियों में जो नहीं आते हैं वो हो जाएंगे हमारे शाक्टायन, है ना। और महर्षि पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन ये तीनों व्याकरण के त्रिमुनियों में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, तिष्ठति में धातु है गच्छ धातु, स्था धातु, तिष्ठ धातु या तिष्ठ धातु। तो तिष्ठति में धातु हो जाएगी हमारी स्था धातु। कौन सी धातु है? स्था धातु, है ना। स्था का मतलब क्या होता है? ठहरना, है ना। तो तिष्ठति में धातु होगी हमारी स्था धातु। चलिए अगला क्वेश्चन है, सप्तविंशति शब्द का अर्थ है 17, 27, 37 या 47। तो सप्तविंशति शब्द का अर्थ हो जाएगा हमारा 27। सप्तविंशति, सप्त यानी होता है हमारा 7, विंशति यानी 20। तो 20 और 7 कितने होते हैं? 27। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम पंक्ति उद्धृत है मुद्रा राक्षस से, मृच्छकटिकम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से या स्वप्न वाशव दत्तम से। तो किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम पंक्ति उद्धृत है हमारी अभिज्ञान शाकुंतलम से, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या इस पंक्ति के माध्यम से दुष्यंत ने शकुंतला की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र का प्रयोग किया जाता है कर्म कारक में, करण कारक में, संप्रदान कारक में या अपादान कारक में। तो भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र प्रयोग किया जाता है हमारा अपादान कारक में, पंचमी विभक्ति में, है ना। अपादान कारक और पंचमी विभक्ति में भय हेतु सूत्र का प्रयोग किया जाता है। भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती? बड़ा, ओ, औ या ऐ। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से वृद्धि संज्ञा किसकी नहीं होती। तो वहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, ओ की वृद्धि संज्ञा नहीं होती। बाकी बड़ा, औ और ऐ इन तीनों की वृद्धि संज्ञा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकर्मक तथा सकर्मक का संबंध है संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से या विशेषण से। तो अकर्मक और सकर्मक का संबंध होता है हमारा क्रिया से, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को, दो पदों के मेल को, दो वाक्यों के मेल को, दो से अधिक पदों के मेल को। तो संधि दो वर्णों के मेल को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, घनश्याम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो घनश्याम में समास हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा समास है घनश्याम में? कर्मधारय समास। जिस शब्द में प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे घनश्याम में घन विशेषण और श्याम क्या है? इसका विशेष्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पठताम रूप किस लकार पुरुष एवं वचन का है? लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। तो जो हमारा पठताम है वो है लोट लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन का है ना। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक में संधि है गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या हल संधि। तो अत्यधिक में संधि हो जाएगी हमारी यण संधि। इको यणची सूत्र के अनुसार इसमें संधि हुई है। और अगर इसका संधि विच्छेद आपसे पूछे तो संधि विच्छेद क्या होगा इसका? अति धन अधिक। यानी इसमें से क्या निकल के आ रहा है? अति में ई निकल के आ रहा है और अधिक में आ निकल के आ रहा है, और दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? या बन जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, ऋषि वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ, मूर्धा, दंत या ओष्ठ। तो ऋषि वर्ण का उच्चारण स्थान होगा हमारा मूर्धा, है ना। और इसका एक सूत्र है, उसके माध्यम से हम जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है वहाँ भी जान लेते हैं। ऋतु राशाणाम मूर्धा। क्या याद रखना है आपको? ऋतु राशाणाम मूर्धा, यानी ऋषि,
टा वर्ग यानी टाठा डढ़ना, और रा और शा सा षटकोण वाला सा, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में धातु रूप कहते हैं। संस्कृत में धातु रूप किसे कहते हैं? संज्ञा को, सर्वनाम को, क्रियापद को या प्रत्यय को? तो संस्कृत में धातु रूप क्रियापद को कहते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नैनन छिदंती शस्त्राणी नैनन दहती पावका न चैनम क्ले दंतियापो न शोष्यति मारुता। अर्थात श्री कृष्ण यहाँ आत्मा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी गीला कर सकता है, और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नैनन छिदंती शस्त्राणी नैनन दहती पावका न चैनम क्लेदंत्यापो न शोष्यति मारुता। यह पंक्ति किससे ली गई है? तो यहाँ पंक्ति किससे ली गई है? श्रीमद् भागवत गीता से, नीति शतकम से, भामिनी विलास से या कुमार संभवम से? तो प्रस्तुत जो पंक्ति हमारी, प्रस्तुत जो श्लोक है वहाँ श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण आत्मा का वर्णन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामः गच्छति का कर्मवाच्य होगा रामः गम्यते, रामेण गच्छति, रामः गम्यति या रामेण गम्यते? तो रामः गच्छति का कर्मवाच्य हो जाएगा हमारा रामेण गम्यते। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया कर्म के पुरुष तथा वचन के सापेक्ष रखी जाती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति तथा कर्म में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हितम मनोहारीचा दुर्लभ वचा सूक्ति किस ग्रंथ की है? रघुवंशम की, मेघदूतम की, किरातार्जुनीयम की या नीति शतकम की? तो हितम मनोहारीचा दुर्लभ वचा सूक्ति हो जाएगी हमारी किरातार्जुनीयम की। यहाँ उक्ति कहाँ की है, किस ग्रंथ की है? किरातार्जुनीयम ग्रंथ की है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में महाराज युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त किया गया वनेचर दुर्योधन के राज वृतांतों का ज्ञाता बनकर आता है और महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि आप मेरे प्रिय तथा अप्रिय दोनों वचनों को सहन करें, क्योंकि हितकारी तथा मनोहर वाणी ही कैसी होती है? दुर्लभ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अव्यय शब्द है सर्वदा, नदी, अहम या सा? तो अव्यय शब्द हो जाएगा हमारा सर्वदा, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। जो शब्द सभी लिंग, वचन व विभक्ति में एक समान प्रयुक्त होते हैं वे अव्यय कहलाते हैं। और बाकी हमारा नदी क्या है? इकारांत स्त्रीलिंग है। अहम और सा दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे सर्वनाम शब्द है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा हमारा? सर्वदा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है भारवी, कालिदास, बाणभट्ट या दंडी? यहाँ पर आपको बताना है कि अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है हमारे भारवी। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? भारवी प्रसिद्ध है। भारवी 6वीं शताब्दी के संस्कृत के महान कवि हैं। वे अपने अर्थ गौरव यानी गहन भाव या संपदा के लिए जाने जाते हैं। एक श्लोक भी यहाँ है, उसके माध्यम से हम 3 कवियों के बारे में आपको यहाँ पर बताएंगे। उपमा कालिदास्य भारवे अर्थ गौरवम दंडी ना पद लालित्यम और माघे संति त्रियो गुणा। अर्थात कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है, जबकि भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। दंडी पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है, जबकि माघ में ये तीनों गुण पाए जाते हैं, है ना। इसलिए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला भारवी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है उपमा अलंकार में, रूपक अलंकार में, उत्प्रेक्षा अलंकार में या अनुप्रास अलंकार में? तो उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है रूपक अलंकार में, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही क्या बता दिया जाता है? उपमान बता दिया जाता है। वह उपमेय व उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचमी विभक्ति में लता शब्द का रूप है लता भी, लतायाम, लतानाम, लताया? तो पंचमी विभक्ति एक वचन में लता शब्द का रूप हो जाएगा हमारा लताया। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर द्विवचन पूछे पंचमी विभक्ति में तो लताभ्याम, और बहुवचन में हो जाएगा लताभ्या। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा? लताया, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोरथ का संधि विग्रह है। यहाँ पर आपको मनोरथ का संधि विग्रह बताना है। तो मनोरथ का संधि विग्रह क्या है हमारा? मनस धन रथा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वारी शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है वारिणी, वारिणी, वारिणी या वारिणा?
तो वारी शब्द का सप्तमी एकवचन आपको बताना है। तो वारी शब्द का सप्तमी एकवचन होगा हमारा वारिणी, और द्विवचन में पूछे तो वारिणो, और बहुवचन अगर पूछे तो वारिषु, है ना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है वारी शब्द का सप्तमी एकवचन, तो सप्तमी एकवचन होगा हमारा वारिणी, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चटकों में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास? तो चटकों में समास हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। जिस समास में दोनों या सभी पद प्रधान हो वहाँ कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। और अगर इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या होगा हमारा? चटका चा, चटकह चा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है? कर्तवाच्य में, भाववाच्य में, कर्मवाच्य में या तीनों में? तो वहाँ कौन सा वाच्य है जिसमें क्रिया कर्म के अनुसार चलती है? तो वहाँ हो जाएगा हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भवंती नमना स्तरवा फलोद्गमेर नवाम्बु बिरदुर्विलाम्बिनो घना, अर्थात फलों से लदे वृक्ष झुक जाते हैं किस लिए? परोपकार के कारण। और नए पानी से भरे हुए बादल भी धरती के करीब आ जाते हैं परोपकार के कारण। अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एवैसा परोपकारी नामः। ठीक उसी प्रकार अच्छे और परोपकारी लोग समृद्धि से कैसे होते हैं? विनम्र होते हैं, और वहाँ अहंकारी नहीं होते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर परोपकार के बारे में आपको बताया गया है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं। कवि ने वृक्ष, मेघ तथा सत्पुरुष को कहा है परोपकारी, अहंकारी, कृपण या अतिथि? तो कवि ने वृक्ष, मेघ तथा सत्पुरुष को परोपकारी कहा है, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। कैसा कहा है? परोपकारी कहा है, क्योंकि वृक्ष परोपकार हेतु फल देते हैं, मेघ नए जल से युक्त होने पर परोपकार हेतु पृथ्वी के निकट आ जाते हैं, और सत्पुरुष संपन्नता आने पर अहंकार रहित हो जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भवंती में कौन सा लकार है? लंग लकार, लट लकार, लट लकार या लिंग लकार? तो भवंती में लकार हो जाएगा हमारा लट लकार, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त होता है कौन सा लकार? लट लकार। चलिए अगला क्वेश्चन है, वृक्ष कब झुक जाते हैं? पत्तों से युक्त होने पर, फल आने पर, फूल आने पर या सूख जाने पर? तो वृक्ष कब झुक जाते हैं? फल आने पर। वृक्ष फल आने पर झुक जाते हैं या विनम्र हो जाते हैं, अर्थात वृक्ष फलों को स्वयं नहीं खाते बल्कि वे परोपकार हेतु फलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नए जल से युक्त होने पर कौन अधिक लटक जाता है? पर्वत, नदी, समुद्र या घन? तो नए जल से युक्त होने पर घन अधिक लटक जाता है परोपकार के कारण, है ना। नए जल से युक्त होने पर घन अधिक लटक जाता है, अर्थात घन दूसरों को जल प्रदान करने हेतु पृथ्वी के अत्यंत करीब आ जाते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, समृद्धि के समय कौन अभिमान रहित होता है? राजा, सत्पुरुष, व्यापारी या कृपण? तो समृद्धि के समय सत्पुरुष अभिमान रहित होते हैं, क्योंकि यही परोपकारियों का स्वभाव होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सत्पुरुष। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन जो यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।